जो बाइट थी तमाम जो अपोजिशन के लोग थे, सत्ताधारी लोग थे, उनके बीच में बातचीत का, उसके बाद बयान आ गया। मैं बयान पर नहीं अभी बात करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है इस समय कुछ और माहौल है ना, मुझे मालूम है। मैं अभी ना कांग्रेस ना बीजेपी में, क्योंकि आशीष सूद जी हमारे साथ आ गए और आशीष जी, मैंने ये आज फैसला किया है, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, मैंने आज ये फैसला किया कि जब लोगों को मैंने तारुफ कराया तो मैंने उनके नाम से तारुफ कराया, सिवाय लेफ्टिनेंट जनरल को छोड़ के, जहां पे मैंने उनको कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि आशीष सूद जी आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मैंने यही कहा, मैंने कहा कि आज अजय उपाध्याय जी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, तशरीफ रखिए। मुझे मालूम है कि आज दाएं बाएं नहीं, कुछ सीधी सीधी बात हो रही है, बहुत सीधी बात हो रही है, और लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है इस बात का कि आखिर ये समस्या हल कैसे होगी। लोगों ने कहा ना अब आर पार की बात होनी चाहिए, बहुत सारी बातचीत हो गई। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन ठीक है, इसी मुल्क में कुछ नौजवान सोचते हैं कि नहीं ठीक है, बातचीत भी होनी चाहिए, बातचीत भी करनी चाहिए। अब हाँ, मैं कितनी बार बातचीत करेंगे, तब तक बातचीत करेंगे जब तक वो घुटने के बल नहीं आ जाएंगे, तब तक बातचीत करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑफकोर्स। हाँ, बातचीत किससे की जाए, बातचीत किससे की जाए? आखिर एक तरफ बातचीत की वो पेशकश करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के जो जेट हैं वो हमारे एयर स्ट्राइक करते हैं, तो फिर किससे बातचीत करें? जी, कुछ लोग हैं, मैं आता हूं, मैं आपको आई विल कम टू यू, आप तो मैं जरूर रहिएगा। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना चाह रही थी किसी से? जी, कल की सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई, हम बहुत प्राउड है अपने आर्मी एयरफोर्स के लिए, और स्टैंड यूनाइटेड बाय देम। हाँ, यू आर ऑल एग्जैक्टली, जो भी हुआ वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ। एंड एक जो गुस्सा था हम सबके अंदर की जो फाइट करने का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि कोई भी नहीं मारा गया, तो इसका मतलब अभी पता नहीं चल रहा है पक्का। अरे तुम भैया जी पे विश्वास करोगे कि पाकिस्तान मीडिया पे विश्वास करोगे भैया? हाँ जी, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप भारतीय वायुसेना का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें गर्वान्वित महसूस कराने के लिए कि हम भारतीय हैं, हम दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति हैं। क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हो? जी, हम दुबई के हैं, बुलंदशहर के। हाँ, दुबई के हो, समझ गए भाई, क्या बात है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, फक्र है हमें अपनी इंडिया पे, फक्र है हमें अपनी इंडिया पे, अपने मुल्क पे, अपने देश पर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बुज़दिल कौम है, और एक कहावत है कि जिंगोइज्म एंड चेस्ट थम्पिंग विल नेवर मेक अ कंट्री सेफ। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि दो न्यूक्लियर वेपन लोडेड कंट्री के बीच में वॉर नहीं हो सकता, ये हमारा ही नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एयरफोर्स में अगर हमने कल हमला किया, हमने बदला लिया अपना, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए हमारा एक जवान उनके कब्जे में है, जिसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा है, हम उसको कैसे वापस ले आएंगे, बजाय इसके कि हम वॉर आगे बढ़ाएं इस चीज को। जी, सवाल यही है कि ये सवाल रखा एक नौजवान ने। लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे रिप्लाई किया जाए, आर्मी के पास क्या जवाब? देखिए, एक नौजवान ने अभी जो बात कही है, सुनिए भाई, बात सुनिए, मैं आता हूं। एक नौजवान ने अभी एक बात कही है, वो बात गौर करने वाली बात है। देखो, बातों को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता, उन्होंने भी सोच समझ के एक बात कही है, परंतु सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रहा है, हम तो सालों साल से कह रहे हैं भाई ये दहशतगर्दी बंद करो, ये टेररिस्ट भेजने बंद करो, इनको ट्रेन करना बंद करो। हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। आज के दिन आप देख लो, पूरा यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, सारी यूरोप की कंट्रीज, यूएसए, रशिया और सारे देश पाकिस्तान को करें तुम ये बंद करो। पर क्या है, पाकिस्तान में उन लोगों को ये गलत फहमी हो चुकी है कि वो ये हादसे कर करके दूसरे देशों को डराते रहेंगे, और अब उनको ये पता लग गया है अभी तक तो आप आ चुके, अब आगे नहीं होगा, अभी आगे ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके साथ साथ जो मेरे दोस्त ने कहा, हम किसी से वार नहीं करना चाहते, पर जो वार करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हमने उनके साथ पहले कुछ नहीं किया, वो सालों साल से हमारे लोगों को मारते रहे हैं, उनको ट्रेन करते रहे हैं, हमारे युवाओं को कश्मीर में उनको डिमोटिवेट करते रहे हैं, उनसे गलत काम करवाते रहे हैं पैसे दे दे करके। गलत काम करने वाला कौन है? बोलो, कौन है गलत काम करने वाला? हम गलत काम नहीं करता हिंदुस्तान, हाँ, पर हिंदुस्तान भी वो हिंदुस्तान नहीं है कि आप आके कुछ भी करके चले जाओ।
बदला हुआ भारत है, बदला हुआ भारत है। सवाल है बदला हुआ। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं। देखिए प्रतीक जी, हम जिस देश में रहते हैं यहां पर एक टर्म यूज होती थी गांव देहात में, हुक्का पानी बंद। जो कोई भी गलत काम करता था उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए हुक्का पानी और सोशल मतलब रिलेशनशिप जरूरी है। हमने हिंदुस्तान को अगर हम देखें और पाकिस्तान को अगर हम आइसोलेट कर दें, उसका हुक्का पानी बंद करवा दें दुनिया में से, तो क्या वो इस तरह की हरकतें कर सकता है? इस वक्त हमें जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करवाएं। उसके जो आका बैठे हुए हैं, यानी कि हमारा मित्र चाइना, जिसके साथ हम बड़ी मित्रता दिखा रहे हैं, हम चाइना को क्यों नहीं कहते कि इसको आइसोलेट करो? हम चाइना से क्यों अपने ताल्लुकात खत्म नहीं करते? हम चाइना के अंदर क्यों चाइना की वाहवा करते हैं? हम चाइना में क्यों हमने चाइना की इंपोर्ट कर रखी है? हम चाइना का सामान अपनी मार्केटों में क्यों बेच रहे हैं? हम चाइना को क्यों फैसिलिटीज दे रहे हैं? हम अगर चाइना के साथ सख्ती करेंगे तो पाकिस्तान खुद ब खुद मर जाएगा। ये बात कौन सोचेगा? आप इस तरह भी जंग कर सकते हैं? जरूरी है लोगों का खून बहाना? सवाल ये है, ऑफकोर्स सवाल ये है कि हुक्का पानी तो बंद करें, लेकिन हुक्का पानी किस किस का बंद करें? मुश्किल तो ये है जो आपस में भी जंग जो छिड़ी हुई है यहां पर, उसका कहां किस किसका बंद कर दे? यही सवाल है। मैं यही सवाल लेके आया। ऑफकोर्स आई एम कमिंग सर। देखिए, अभी चाइना की बात कर रहे थे, लेकिन जब 35A की बात आती है तो इनके लाइक माइंडेड लोग, महबूबा मुफ्ती कहती है कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं, आपकी है। उसको पहले सबक सिखाना होगा, उसको पहले सबक सिखाना होगा। देखिए यहाँ के लोग, अरे हमने पहले के नहीं, आप नहीं, आपके लाइक माइंडेड लोगों को भी ढूंढना होगा। आपके लाइक माइंडेड लोगों को महबूबा मुफ्ती आपके पार्टनर है। महबूबा मुफ्ती को छुड़ाने के लिए आपने अजहर मसूद को रिहा किया था। आप गलत देखिए, उस वक्त सरकार चलाने के लिए, कश्मीर में स्थिरता लाने के लिए एक जिन लोगों का दिमाग पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने फेर दिया, उनको ठीक करने के लिए अगर सरकार चलानी थी तो चलाए, लेकिन आपके लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना होगा, निकालना होगा, भारत से बाहर भेजना होगा। महबूबा मुफ्ती आपकी पार्टनर है। प्रतीक जी आशीष प्रतीक जी, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जिस तरह से ये पाकिस्तान के गुर्गे, मैं मानता हूं, और पाकिस्तान प्रायोजित जिस तरह के ये दहशतगर्द लगातार हम लोगों के साथ, ये हमारे नौजवानों के साथ जिस तरह से अपनी गलतियां किया है, उसकी ये सजा है और सजाए मौत होगी। यही पूरा देश चाहता है, यही सभी लोग चाहते हैं। पहली बात। जहां तक बात देश की है, देश की एक एक राजनीतिक पार्टियां, एक एक नौजवान इस देश की सेना के साथ खड़ी है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं बोलना चाहता हूं आपके सामने, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही देश के जो वीर सपूत सेना के आज बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, या मिराज में चढ़ करके पाकिस्तान को घुटने टेंगने को मजबूर किया, उसके साथ हैं। जहां तक देश की सरकार की बात है, सरकार के साथ भी है, सरकार के साथ भी है। सरकार जो भी अपने विवेक से काम, सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं। देश में कोई राजनीति नहीं, भाजपा और कांग्रेस छोटी है, भाजपा और कांग्रेस छोटी है, हिंदुस्तान बड़ा है, देश बड़ा है, पार्टियां बहुत छोटी हैं, सत्ता और सियासत बहुत छोटी है। आज देश की जरूरत है और देश के साथ पूरा एक एक नौजवान, एक एक पार्टियां खड़ी हैं। सीमा पर जरूरत पड़े हर नौजवान तैयार है जाने को, पार्टी धर्म जाति से ऊपर उठकर, और हम सभी लोग तैयार हैं, पूरा देश तैयार रहेगा। पहली बात, पाकिस्तान को जो भी आपको देना हो मुंहतोड़ जवाब भारत की सरकार दे, अपना विवेक का उपयोग करे। भारत की जो नौकरशाही है, रणनीतिकार हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो प्लानर हैं, जो योजना बना रहे हैं, उन सब के साथ इस देश का एक एक नागरिक है। मैं व्यक्तिगत तौर पे और मेरी पूरी पार्टी उनके साथ है, कहीं कोई दो मत नहीं है। देश साथ है, देश के साथ पूरे लोग हैं। सीमा की बात, देश की सुरक्षा की बात जब भी आएगी, चाहे 1957 की बात हो, 47 की, 1965 की बात आई, हमारे एक जवाज हमारे लड़ाका सेनापति यहाँ है। 1971 में इन्होंने देश की लड़ाई लड़ी थी। 1971 के जवाज है, 1999 की बात।
सुनिए सुनिए, सर 99 की बात आई, वहां भी साथ थे, आज भी सरकार जो जो काम करेगी उसके साथ एक एक लोग साथ हैं, एक एक वैचारिक भी मिलता हमारी हो सकती है, वैचारिक लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन आज लड़ाई की बात नहीं है। एक मिनट, प्लीज प्लीज सर, हम भट्ट साहब प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, नो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। सर, वैचारिक मतभेदता हो सकती है और होनी भी चाहिए, सवाल हो सकते हैं और पूछे जाने भी चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण किए जाने का विरोध किया। किसने किया राजनीतिकरण, ये मुझे बताइए। सत्ताधारी दल के नेताओं की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी के प्रति किसी को कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग उनके साथ हैं। सत्ताधारी दल के कुछ नेता यदि यहां सियासत करेंगे जवानों के शहादत पर, तो वो अच्छा नहीं है, ये कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं स्वीकारेगा, देश का एक एक नौजवान नहीं स्वीकारेगा, न हम स्वीकारेंगे ना आप स्वीकारेंगे। बस ये बात है, देश के राजनीति से ऊपर उठकर अभी देश को जरूरत है एक एक व्यक्ति की, और हम सभी लोग देश के सभी राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक पक्ष विपक्ष बहुत छोटा है। देखिए, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, सरकार का विरोध करिए, सरकार में बैठे हुए लोगों का विरोध कर। एक मिनट, आपने अपनी बात कही, मगर सरकार का विरोध और देश का विरोध, इन दोनों में अंतर जरूर समझ में आना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी, पत्रकार जगत में भी जो लोग काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी जो काम कर रहे हैं। बात हुई चाइना से, बात कर लो, ये नया भारत है, यह कटोरा लेके दर दर पर नहीं जाएगा कि मुझे मार गए, आओ हमारी मदद कर दो। ये अमेरिका में जाकर हमें मदद कर दो जी, हमें आगे मार गई, नहीं। हमने अपनी ओर से भारत की संस्कृति, भारत की सरकारों ने, कोई भी सरकार रही हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा की, किसी ने कभी भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। मगर हमारे देश में आएगा, हमारी सेनाओं को छेड़ेगा, हमारी संप्रभुता को ललकारेगा, तो घर में जाकर मारेंगे। ये और इसके लिए जो लोग सवाल करते थे, इन्होंने ठीक कहा, हुक्का पानी बंद होना चाहिए। जो लोग सवाल करते थे, आज बताइए, सबसे पहले एयर स्ट्राइक के बाद ऑस्ट्रेलिया का सरकार का क्या बयान आया, जर्मनी का क्या बयान आया, अमेरिका का क्या बयान आया, आज चाइना भी उनके साथ नहीं खड़ा है, फ्रांस भी उनके साथ नहीं खड़ा है। तो जो लोग सवाल उठाते थे, अच्छा है आज नहीं उठा रहे, मैं उसका आदर करता हूं। सरकार के साथ सभी दल हैं, सरकार ने सबको, विपक्षी दलों को दोनों समय बुलाकर ब्रीफिंग हो रही है। आज देश का सवाल है, आज हमारी संप्रभुता का सवाल है, आज हमारी एकता और अखंडता का सवाल है। मगर उस समय जो लोग कहते थे मोदी जी अमेरिका क्यों गए, मोदी जी वहां क्यों गए, आज लोगों को समझ आएगा कि विदेश नीति भारत ने जो अपनाई थी, आज उन सबको अपने यहां पर रख के, ठीक है हुक्का पानी बंद है, आज सब जानते हैं पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद है। अभी तो इमरान खान चैनल पे कह रहे हैं ना कि आइए हमसे बात कर लीजिए। ये बदला हुआ हिंदुस्तान, ये बदला हुआ हिंदुस्तान जब आप कहते हैं, तो आपने कहा जेटली जी का बयान आज जो आया बहुत खूब रहा। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका कर सकती है एबटाबाद में जाके, तो हमने तो करा है, हमने तो दिखाया है, तो ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। इसमें फिर वो सवाल है, आप उस बयान को भी ध्यान में रखिए और भारत की सरकार की जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखिए। ना पाकिस्तान की किसी सिविलियन आबादी पर, ना पाकिस्तान के अंदर किसी और पाकिस्तान के प्रतिष्ठान पर, केवल उन लॉन्च पैड्स पर, उन उग्रवादियों पर जो भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता पर अटैक करते थे, उन पर हमला किया गया है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमने वहां के किसी नागरिक पर हमला नहीं किया है। देशमुख साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन बीच में फिर ले आए मोदी जी को। अब जब मोदी जी को लाएंगे तो फिर फिर मैं सवाल पूछूंगा कि आज सुषमा स्वराज जी जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर है, उन्होंने आज चाइना में जाकर यह बयान दिया है कि
पहली बार कश्मीर में हमारे नौजवानों पे इतना बड़ा हमला हुआ है, पहली बार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गवर्नमेंट की फेलियर से, मोदी जी की फेलियर से, कि उनके शासन में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ। इस पे बात क्यों नहीं करते आप लोग? इसकी भी जिम्मेदारी लीजिए आप। जो हमारी सेना ने काम किया उसके लिए हम सब साथ हैं, लेकिन ऐसा काम हुआ क्यों, हुआ कैसे? आरडीएक्स आया कहां से, आतंकवादी आए कहां से? आप 4 साल से, पौने 5 साल से कर क्या रहे थे? नारे लगाने से काम नहीं होगा, इसका जवाब देना होगा, और जवाब नहीं दोगे तो जनता दे देगी जवाब आपको। एक मिनट सारे न देखिए, एक मिनट बहुत सारे लोग पिन ड्रॉप साइलेंस बनाइए। सवाल पूछा गया है ना, आपसे सवाल पूछा गया है ना, तो जवाब दीजिए। एक आदमी देगा, कोई जनता ही देगी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हनी है। मेरा जितनी भी यहाँ पे पब्लिक है उनसे एक ही क्वेश्चन है। जब एक्स पीएम थे पाकिस्तान के, उन्होंने बोला सब हमारी कंट्री में सबसे ऊंची चीज है वो है मानवता। हम सब लोग जितने भी हैं मानवता से जुड़े हुए हैं। मोदी जी ने भी ये बात बोली थी कि हम छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो हम उनको छोड़ते नहीं है। पॉइंट नंबर टू मेरे ये आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने मोदी जी से मीट की। उन्होंने बोला कि हम दोस्ती बढ़ाएंगे दो देशों की, और कभी हम इस मुद्दे पे जितना हो सके इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या दिया? उड़ी दिया, पठानकोट दिया। पॉइंट नंबर 3, अभी इंडिया ने जो स्ट्राइक किया है 2008 में, जो दहशतगर्द आए थे 11 दहशतगर्द समुंदर की ओर से, उन्होंने मुंबई में एक प्रकार से पूरा जितने भी लोगों को उन्होंने बेरहमी से मारा। उसके बाद जो एयर चीफ के जो मार्शल थे, उन्होंने उस समय भी कहा था कि हमारे टॉलरेंस का वो फायदा उठा रहे हैं और हमको अब स्ट्राइक करनी चाहिए। तब से कोई स्ट्राइक नहीं हुई। इंडिया बहुत टॉलरेंस करता है, बॉर्डर सहता भी है। अभी मेरा जनता से एक सवाल है, पॉइंट नंबर 1, अभी जो इमरान खान साहब का 3:16 में स्टेटमेंट आया है कि हमने पहले ही बोला था कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो पुलवामा में जो हुआ है उसके प्रूफ हमको दो, हम आपके साथ हैं। देखिए, पाकिस्तान जो बोलता है वो कभी करता नहीं है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। और मैं चाहता हूं, देखिए, ये इंडिया को आज उसने न्यूक्लियर की जो मीटिंग बैठाई, ये इंडिया को डराता है। इंडिया को डरना नहीं चाहिए। और आपको क्या लगता है कि 300 टेररिज्म बनने से क्या आतंकवाद फिनिश हो गया? ये अगली रणनीति फिर बना रहे हैं। आज हमारे देश में 40 जवान शहीद हुए हैं, उनके पीछे आप देखो पूरे देश में मातम है। हमको ये चीज से अलर्ट रहना चाहिए कि आने वाले समय में ये फिर वैसी घटना करेंगे, क्योंकि ये बेशर्म है। और हम जो यहाँ पॉलिटिशियन कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी, हम सबसे ऊपर मानवता को देखें, उसको एक किनारे कर दें। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस देश के बहुत से नौजवान, चाहे वो आप सरबजीत का केस देख लो, उनको बेरहमी से मारा गया। पाकिस्तान पत्थर दिल देश है, मानवता उसके लिए कोई चीज नहीं है। और आज इंडिया जैसे कर रहा है, मैं कहता हूं इंडिया और इंडिया की जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, चाहे वो रॉ और जो एनआईए है, उन्होंने ये साबित किया है कि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना उन्होंने बताया है। मैं चाहूंगा जो आज अरुण जेटली साहब का ये स्टेटमेंट था, आज उन्होंने मॉर्निंग में कहा कि हाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि जब ओबामा को मारा जा सकता है तो जैश ए मोहम्मद को क्यों नहीं। तो हम चाहेंगे इंडिया, हम ये भी चाहेंगे कि इंडिया डरे नहीं, इनकी धमकियों से डरे नहीं। 3-4 अगर इनके प्लेन्स आते हैं तो डरे नहीं। हम अपनी मानवता की राह पे चल रहे हैं और हमारी लड़ाई विद्रोहियों से है, किसी के इंसान को ठेस पहुंचाने से नहीं है। क्या बात है। लेकिन ये बेशरम है, ये बेशरम देश है, ये हमें मजबूर कर रहा है, इसलिए हम इनको दूसरे तरीकों से भी हम रोक रहे हैं। गजब गजब गजब, थैंक यू सो मच। व्हाट ए कमेंट यू हैव मेड। हनी, मुझे तभी इस बात पे पूरा यकीन रहता, भट्ट साहब, मुझे इस मुल्क पे तभी यकीन रहता है क्योंकि हनी जैसे लोग इसकी नींव में। पॉलिटिशियन मामला है, ठीक है। अगर कांग्रेस बीजेपी को ना ही बांटा जाए, सबसे गंदी राजनीति तो हुर्रियत कर रही है, आप उनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? वहां तो आज। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कांग्रेस की वीकनेस देखेंगे, मैं किसी पार्टी के ऊपर
टिप्पणियां नहीं करता। प्रधानमंत्री से बोलने को फुर्सत मिलती नहीं। जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया, ये राजनीति लेके आए। भैया हमारा बिल्कुल सही कह रहा है कि आप हुर्रियत पे क्यों नहीं बोलते। आप महबूब हुर्रियत के जो लीडरों के साथ जिस तरीके से सेग्रीगेट करके आइसोलेट किया है पिछले 5-7 दिनों के अंदर इस सरकार ने, तो क्या हम अपने मुखिया की या भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं कर सकते अपने मुंह से। ये बैठे हुए लोग, ये होती है राजनीति, ये होती कूटनीति। सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। 4 साल हुर्रियत की बिरयानी खाने के बाद टकार आ रही है। 4 साल हुर्रियत की बिरयानी खाने। आप कम से कम अरे हम तो कर रहे हैं। हम तो जब भी कर रहे थे जब आपने सरकार बनाई थी। आप गलत बात कर रहे हैं। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपकी हिपोक्रेसी है, डबल डेमोक्रेसी नहीं। आप इसमें मत कीजिए। आप गलत बात कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में बिरयानी और कबाब में इन लोगों ने फंसा रखा था। नो मुझे कई बार मैं ये कहता हूं कि हनी जैसे लोग चले गए। भाई तुम रहना, जरूर मौजूद रहना बुरे, तो मैं तुम्हें यहां खड़े रहना है जब तक शो नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग जब तक इस मुल्क में रहते हैं, इसकी नींव में रखते हैं, कंधा रखते हैं, मुझे इस मुल्क पे पूरा भरोसा रहता है। सवाल ये है, ऑफकोर्स हनी क्यों कूल डाउन। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और बोलेंगे। ऑफकोर्स 2 लोग कश्मीर से हैं और अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ये नाइंसाफी है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं अक्सर आप आते हैं, एक मिनट प्लीज सुनो, बात सुनो, प्लीज बात सुनो। अक्सर आप आते हैं, शाम को बैग लेके यहाँ पे खड़े होते हैं, फिर चले जाते हैं। कभी कभी मैसेज देते हैं कि मैं आज श्रीनगर आया हुआ था। कभी कभी कहते हैं कि मैं क्षीर भवानी के मंदिर में दर्शन करने आया हुआ था। प्रतीक, आपके लिए क्या कभी कोई प्रसाद लेके आऊं? अक्सर पूछते हैं, कभी बोलते नहीं है यहाँ पे, कभी नहीं बोलते। आज जब इनको मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, आज तो आपका दिन है, आज आप बोलेंगे। ऑफकोर्स, अब आप बोलिए। देखिए, मुझसे पूछिए कश्मीर का दर्द क्या है। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, कश्मीर में हमारा खून जिगर पिया गया है। कश्मीर के लोग बुरे नहीं थे। मुझे अपनी मां ने वैसे नहीं पाला है जैसे कि मेरी पड़ोसी वहां पर दूध देने वाली मां होती थी, जहां से हम दूध लाते थे। मेरे भाइयों, एक चीज मैं बताऊंगा, जो नासूर पाकिस्तान ने कश्मीर में लगाया, हमारे मकान जलाए गए हमारे सामने। 99 की बात है, हमें कहा गया कि या तो आप अपनी जवान बेटियों को यहां छोड़ दो। आप मुझे आंसू आ रहे हैं कि मैं चप्पल पहन के, मेरे पड़ोसी सारे वहां से निकल गए और हमारा घर नजर आतिश किया गया। मुझे बताएं, जो हुकूमत उस वक्त वहां पर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यहां पर इतने लोग बैठे हैं जो ठेका लेते हैं अपनी अपनी पार्टी का, और जो उस वक्त वहां पर थे, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन आज मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने सर को झुकने नहीं दूंगा। मुझे आज एक किरण नजर आ रही है कि अगली जो छठ पूजा होगी वो आप कश्मीर के डल लेक में मनाओगे। अगली जो दिवाली होगी वो कश्मीर में होगी, और आप सब लोग, ये जो 370 है, 35A है, ये तोड़ा जाएगा और आप सब लोग कश्मीर में रहेंगे। आपके हाउस बोट कश्मीर में होंगे, आपके किश्तियां कश्मीर में होंगे।